बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं और अपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस तरीके से मिलता रहे। तो आज का बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश और कोशिश होती है कि आपको एक डिफरेंट एंगल से और करंट इशू से रिलेटेड, नेशनल इशू से रिलेटेड अच्छी मालूमात और मयारी मालूमात फराहम की जाए। कोई रिफ रैफ बात ऐसे ना की जाए। एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ, एज फैक्टर भी है मेरा, और मेरी जो स्टैंडिंग है उसके हवाले से आपको बेहतरीन मालूमात जो मैं दे सकता हूँ। पूरा इल्म तो मेरे रब के पास ही है। इंसान का वो तो उतना इल्म उसके पास आता है जितना वो हासिल करने के लिए कोशिश, काविश, हिम्मत करता है, स्टडी करता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है इनसाइड स्टोरी ऑफ IMF। ये आजकल ये डिफ़ॉल्ट का इशू चला हुआ है और सारी दुनिया पे इकॉनमी में रिसेशन भी है और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। हमारी इकॉनमी तो तकरीबन बैठ ही गई है और बुरे हालात हैं। जो कोई 8,000 के करीब शिप जो हैं वो कंटेनर जो है 8,000 के करीब कंटेनर जो हैं वो वहाँ खड़े हैं कराची डॉकयार्ड पे और वो क्लियर नहीं हो रहे, चूँकि स्टेट बैंक के पास LC खोलने के लिए वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं है और फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस चल रहा है। डॉलर नापैद हैं, डॉलर के बगैर वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो सकती। चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो सकती तो मुल्क में चीज़ों की शार्टेज हो जाएगी, अफरा तफरी हो जाएगी, एक है जान की कैफियत हो जाएगी और मुख्तलिफ लोगों की आरा हैं, मुख्तलिफ लोगों के मसाइल हैं और बहुत सारे इकनॉमिक मसाइल जो हैं दुनिया के सबसे बड़े मसाइल हैं। इकनॉमिक मसाइल दुनिया के पॉलिटिकल मसाइल से भी बड़े मसाइल हैं। यानी इकनॉमिक मसाइल के साथ दुनिया के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो एक वर्ल्ड इकनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। अब दुनिया ऐसे मकाम पर पहुंच चुकी है कि इकॉनमी को कंट्रोल करके, इकॉनमी के मामलात में इंटरफेरेंस करके, कोई फैसले करके ये लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडे पूरे करते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी IMF की बैकग्राउंड बताऊंगा। IMF जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और IMF क्या है, कब बनी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये इसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। IMF जो है वो वर्ल्ड वार वन में और वर्ल्ड वार 2 में दुनिया में, यूरोप में ख़ास तौर पर और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें बहुत सारी पॉलिटिकल चेंजेस आई। उन पॉलिटिकल चेंजेस को ताकतवर क़ुव्वतों ने, जैसे अमेरिका है, जैसे यूरोप है, जैसे बरतानिया है, इन लोगों ने, फ्रांस है, इसके अलावा यूरोपियन ममालिक, ये जो नेटो फोर्सेस और ये जो सारा ब्लॉक है ना, अमेरिका के इत्तेहादी हैं, ये सारे इकट्ठे हैं, अभी भी इकट्ठे हैं और तब से इकट्ठे हैं जब वर्ल्ड वार 2 हुई, उससे पहले से ही बल्कि इकट्ठे हैं। तो 1944 में IMF का क़याम आया, जुलाई 1944 में। अमेरिका में एक जगह है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है वो, उसमें IMF का क़याम अमल में लाया गया। ये मैं आपको बिल्कुल रिलायबल सोर्सेज से तस्दीक शुदा और ज़िम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है अमेरिका का एक शहर है न्यू हैम्पशायर जो है वो वाशिंगटन में है, USA में। वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई और जुलाई 1944 में सबसे पहले 44 ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया। 44 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। उसमें अमेरिका था और ज़्यादातर उसके इत्तेहादी थे
उन्होंने कहा कि क्यों ना दुनिया में एक मालियाती इदारा कायम किया जाए, और मालियाती इदारा जो है वो ज़रूरतमंद और कमज़ोर ममालिक जो हैं उनको फंड्स फराहम करे, और फिर वो एक सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम कायम किया जाए। असल में वो जो इदारा कायम किया गया था 1944 में, उस वक्त 44 ममालिक थे, वो बढ़ते 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 अब आज के तारीख में उन ममालिक की तादाद 190 है। सारे ममालिक ने अपना पैसा पूल इन करके फंड रेज किया आईएमएफ का। आईएमएफ के कोई ऐसा कोई शख्सियत नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। इसके अंदर जो पैसा है बेशुमार पैसा है, बेशुमार पैसा। ये 190 ममालिक ने फंड रेज करके अपना पैसा पूल इन करके वो किया। अब उस फंड को ये सूद पे लोगों को देते हैं। दुनिया यानी दहाइयों से बहुत, मैं वो उस चक्कर में नहीं जाना चाहता, बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं करना चाहता, यानी सेंचुरीज पहले से दुनिया सूदी कारोबार में मुलव्विस है। यानी उस वक्त भी सूद था जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दुनिया में पैगंबर के तौर पे तशरीफ़ लाए, और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, वो तब भी ये सूदी निज़ाम था। और मेरे आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने तो आके कहा कि सूदी निज़ाम तो हराम है इस्लाम में। अच्छा, वो हम उसमें नहीं जाते, इतनी पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाते, हम आज की बात करते हैं। आज का जो निज़ाम है, इस सूदी निज़ाम ने गरीब ममालिक को हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं, अपने सियासी अज़ाइम की खातर जकड़ा हुआ है। वो कैसे जकड़ा हुआ है कि जो गरीब ममालिक हैं वो एक दफ़ा सूद ले लेते हैं, वो लोन ले लेते हैं, और लोन के ऊपर जो सूद होता है उस सूद की अदायगी में ही सदियां बीत जाती हैं, दहाइयां बीत जाती हैं, उनकी सूद से जान नहीं छूटती। अब आईएमएफ जो है वो 190 ममालिक हैं, लेकिन वो दुनिया को दिखाने के लिए 190 ममालिक की सिर्फ मेंबरशिप है। आईएमएफ की जो है वो एक मैनेजिंग कमेटी है, असल इख्तियारात उसके पास हैं। वो मैनेजिंग कमेटी के 24 मेंबरान हैं, 24, बिल्कुल ये मैं मुसद्दका बात आपसे कर रहा हूँ। 24 ममालिक हैं, उनके पास जो है डिसाइसिव पावर और इख्तियारात होते हैं। इनका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। आज भी वहाँ ये फैसले होते हैं, और अमेरिका सारी दुनिया में पॉलिटिक्स करता है। अमेरिका अपने मुल्क में बैठ के इराक पे हमला कर दिया, वियतनाम पे हमला कर दिया, तबाही कर दी, वो कभी किसी पे हमला कर दिया, कभी ईरान पे हमला कर दिया, कभी किसी को मिसाइल मार दिया, सीरिया को तबाह कर दिया, शाम को तबाह कर दिया, यानी बहुत सारे ममालिक। वो लंबी एक कहानी हो जाएगी, मैं नहीं करता, वीडियो शॉर्ट बनानी है तो आप देख लें। अपने मुल्क में तो उनकी तबाही नहीं हो रही, दूसरे ममालिक में हो रही, तो उनको मार 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 के उनको इकनॉमिकली इतना कमज़ोर कर दिया कि वो सर उठाने के काबिल ही ना रहें। और ज़्यादातर जो निशाना बने हैं वो मुसलमान ममालिक बने हैं, और उस निशाने पे पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को इकनॉमिकली ना हमारी फ़ौज आज़ाद है, ना हमारी अदलिया आज़ाद है, ना हमारी ब्यूरोक्रेसी आज़ाद है, ना हमारे पॉलिटिशियन आज़ाद हैं। असल बात पॉलिटिशियंस की है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो आज़ाद हो नहीं सकते, वो अपने ज़ाती मफादात की खातिर अमेरिका के पास जो फंसे हुए हैं उनकी बातें मानते हैं, उनकी पॉलिसियाँ मानते हैं, उनके ऊपर अमल पैरा होते हैं, और कौम सारी उनके फैसलों की मरून मिन्नत होती है। कौम तो कुछ फैसला नहीं कर सकती ना। कौम या तो उठ के निकल के सड़कों में आ जाए, डी चौक में आ जाए, या इनकलाब फ्रांस की तरह वो सड़कों में आ जाए, वो तो हालात नहीं है। कौम तो दाल रोटी के चक्कर में है, किसी को आटा नहीं मिल रहा, किसी को घी नहीं मिल रहा, किसी को पेट्रोल नहीं मिल रहा।
कौम तो अपने पेट के लिए जद्दोजहद कर रही है। अच्छा, अब बात यह है कि IMF के 2 एजेंडे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक एजेंडा ये है, बज़ाहिर जो कॉस्मेटिक अफेयर है, जो लोगों को दिखाने के लिए बनाया गया है, वो ये है कि IMF लोगों को कर्जा देती है और जो गरीब ममालिक हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या देती है? वो तो कारोबार कर रहे हैं, वो पैसे देते हैं, इतना सूद लेते हैं, आपको दहाइयों और सदियों के लिए आपको दबा दिया। आपको जब दबा दिया, आप अपना फैसला करने के लायक ही नहीं रहते। आपने बिजली महंगी करनी, बिजली के रेट मुकर्रर करने उनकी मर्जी से, गैस के रेट मुकर्रर करने उनकी मर्जी से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रेट मुकर्रर करने उनकी मर्जी से, टैक्सेशन करनी उनकी मर्जी से, बजट बनाना उनकी मर्जी से। तो आप आज़ाद कैसे हुए? मेरी अंदर की बात आप समझने की कोशिश करें। आप आज़ाद कैसे हुए? जब फैसले उन्होंने करने हैं तो आप तो आज़ाद नहीं हैं, आपके फैसले उन्होंने करने। और वो ये कहते हैं कि आपको कर्जे की रकम तब आप देंगे जब आप ये स्टेप्स लेंगे। अच्छा, ये सामने ये नज़र आ रहा है आपको, इसके पीछे एक इनसाइड स्टोरी है। मेरा आज का सब्जेक्ट भी यही है, इनसाइड स्टोरी ऑफ IMF। जो हिडन स्टोरी IMF की है, दैट इज ए इंटरनेशनल पॉलिटिकल एजेंडा। इंटरनेशनल पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, उस पर वो स्पेल आउट नहीं करते, अपनी जबान से बोलते नहीं हैं। वो जो है वो खुफिया तरीके से पॉलिटिशियंस के साथ और मुख्तलिफ ममालिक जो मुल्क उनके पास फंसे होते हैं उनके आर्मी हेड के साथ बात करते हैं, उनको कहते हैं ये बात आपको माननी पड़ेगी। अब आज की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान को वो दे नहीं रहे करता, शराइत भी रखी हैं, कुछ बोलते हैं ये भी करें ये भी करें ये भी करें, आप मान रहे हैं जी ये कर लेते हैं, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, मान लें। अब क्या है, अब फिर और नई बातें ले आते हैं, अब ये भी करें, अब ये भी करें, अब ये भी करें। वो सब कर लें, फिर भी आप कर्जा सैंक्शन क्यों नहीं कर रहे? किस्त क्यों नहीं दे रहे? किस्त इसलिए नहीं दे रहे कि किस्त के पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा है। असल तो उन्होंने कर्ज देने के लिए वो बात मनवानी है। वो बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं, वीडियो एंड तक देखिएगा। वो एजेंडा उन्होंने ये मनवाना है। और सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि इसको कंट्रोल करने वाले अमेरिका के और इंटरनेशनल इंतहाई बाअसर अफराद और तंजीमें और ममालिक हैं, अमेरिका और उसके इत्तेहादी। और उनके इत्तेहादियों में एक ऐसा मुल्क है जिसका सफ़ेद झंडा है और 6 तारों वाला, उसका 6 कोनों वाला उसका एक तारा है उसमें, सफ़ेद झंडा। अब आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूँ। मैं नाम नहीं लेता ड्यू टू सर्टन रीजन्स। बहरहाल कोई नेगेटिव बात मैं नहीं करता, मैं असल बात आपको समझाना चाहता हूँ। उनके इंटरनेशनल अज़ाइम हैं। वो अज़ाइम क्या हैं? वो अज़ाइम हैं कि आपने वो टैक्सेस 800 अरब टैक्सेस उन्होंने कहा लगा दें, आपने कहा ठीक है जी कर देते हैं, पेट्रोल का वो कर देते हैं, बाकी कर देते हैं। अब क्या करना है? अब करना ये है कि आप हमें अपने जो हैं वो करें, अड्डे फराहम करें, और वो जो अड्डे आप फराहम करेंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। जब अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, वो तो हमारे लिए वो और तबाही है। ये एक हम सूद में फंसे हुए हैं और एक हम अफ़गानिस्तान के नीचे फंसे हुए, तो जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या? तो हमें एक ऐसी जंग में झोंक दिया जाना चाहते हैं जिस जंग को हम नहीं करना चाहते। अफ़गानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमारा हमसाया है। हमारे चारों तरफ सारे लोग अगर हमारे दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो तो ख़तरे में पड़ जाएगी। कैसे हम करेंगे सबके साथ? आप हमसायों के साथ लड़ाई लड़के तो जिंदा नहीं रह सकते। इंडिया के साथ जो जंग है, जो डिस्प्यूट है, वो अपनी जगह, लेकिन सबके साथ तो झगड़ा नहीं आप कर सकते। तो ये है उनका एजेंडा कि हमें आप दें ऐसे एयरपोर्ट, ऐसे स्टेशन दें जहाँ से हमारे ड्रोन्स उड़ें, जहाँ से हमारे जहाज़ उड़ें, वो जाके अफ़गानिस्तान पे दहशत गर्दी को ख़त्म करने। ये दहशत गर्दी का एक फेक सा सारा
एक स्लोगन है। असल एजेंडा ये है कि वो दुनिया के तमाम बाअसर ममालिक को क्रश करना चाहते हैं। अब अमेरिका को पिछले साल जाना पड़ा अफगानिस्तान से जंग हारने के बाद। अब जंग हारने के बाद अभी उसकी आग ठंडी नहीं हुई, उस जंग का वो बदला लेना चाहता है और उस जंग में पाकिस्तान को जंग का ईंधन बनाना चाहता है। जब आप अड्डे देंगे अमेरिका को तो फिर आप, अफगानिस्तान वाले तो कहेंगे आप अफगानिस्तान के दुश्मन हैं। जब आप दुश्मनी आपकी बढ़ जाएगी तो फिर आपका अपना वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए खतरे में पड़ जाएगा कि किस किस के साथ आप जंग लड़ेंगे। इक्तसादी और इकनॉमिक कंडीशन आपकी इतनी कमज़ोर है। तो असल अंदर की बात, इनसाइड स्टोरी ये है कि आपको वो एक ऐसी जंग में डालना चाहते हैं जो लड़ना तो वो खुद चाहते हैं लेकिन उसका ईंधन आपको बनाना चाहते हैं। ये है इनसाइड स्टोरी। आपको लटा के, आपके हाथ बांध के, आपके पेट में भूख होगी, आप मजबूर होंगे, आप आखिरी सांसों में होंगे, फिर वो आपको अपने पॉलिटिकल बातें मनवाएंगे। जब आप मजबूर हो जाएंगे पॉलिटिकल बातें मानने पर तो फिर वो आपको वो किस्तें वगैरह देंगे, वो जो लोन है IMF का वो आपको मिलेगा। इनसाइड स्टोरी ये है। आज का जो लेक्चर था वो इतना ही था। आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह आपकी खैर करे, अल्लाह मेरे पाकिस्तान की खैर करे। आपकी सलामती हो, पाकिस्तान की सलामती हो, आपके बच्चों की सलामती हो, कुल जहान की खैर हो। आपसे इजाज़त लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।